सतर्क। हमारे पुष्पराज जैन पंपी के घर पर छापेमारी हुई है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी है पंपी, और अब देखिए तार समाजवादी पार्टी के पास पहुंची गया। पुष्पराज जैन भी इत्र कारोबारी है और फिलहाल जो टीमें हैं यहां भी छापेमारी कर रही है। आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। नाम है पुष्पराज जैन पंपी, और जिनके ठिकाने पर छापेमारी, इनका ताल्लुक सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से है। उत्तर प्रदेश में चुनाव, लेकिन इस बीच पहले पीयूष जैन और उसके बाद एक और नाम सामने आ चुका है। कन्नौज में आयकर विभाग की छापेमारी। क्या पुष्पराज जैन के पास से भी उसी तरीके से रकम की बरामदगी होती है जैसे पीयूष जैन के पास से हुई थी? हालांकि बीच में खबरें इस तरीके से भी मिलने लगी थी कि एक पी वर्ड है और जिसके वजह से पहले पहुंचना तो यहां था, लेकिन पीयूष जैन का भी क्लू मिल गया टीमों को और उसके बाद वो पहुंच गई वहां पे। लेकिन और कितने खुलासे होने बाकी हैं और कितने टैक्स चोर हैं, जीएसटी चोर हैं, इन सभी का खुलासा होना बहुत बाकी है। और यही वजह है कि अब पीयूष जैन के बाद दूसरा जो नाम अब निकलकर सामने आ रहा है वो पुष्पराज जैन का। अमित सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, ये बड़ी बात इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से ताल्लुक भी है जिनके घर पे छापेमारी हो रही है कन्नौज में। जी हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के नेता है पम्मी जैन, और आज पम्मी जैन के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उससे पहले ये इनकम टैक्स की रेड हुई है और समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली इसको कंफर्म भी किया है कि वो पम्मी जैन के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, लेकिन आज अभी फिलहाल रेड हो चुकी है इनकम टैक्स का, तो लिहाजा अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पम्मी जैन नहीं होंगे, क्योंकि पम्मी जैन से जाहिर तौर पे जब रेड हो रही है तो उनसे पूछताछ भी होगी। तो फिलहाल जो रेड का सिलसिला था, पहले डीजी इंटेलिजेंस यूनिट रेड कर रही थी कन्नौज और कानपुर में, जिस तरीके से हमने पीयूष जैन के यहाँ देखा, पीयूष जैन के अलावा उनके भाई प्रवीण जैन के यहाँ देखा, और उसके बाद अब सीधे लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कह रही थी कि ना उनका पीयूष जैन से संबंध है, ना प्रवीण जैन से संबंध है, ना किसी से संबंध है, लेकिन अब जब इनकम टैक्स ने रेड किया है ये पम्मी जैन पर किया है। पम्मी जैन जो है समाजवादी पार्टी के यूटर्न कह सकते हैं कि पूरी सियासत अब यूटर्न ले लेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से समाजवादी पे निशाना और समाजवादी की तरफ से दूसरी पार्टी पे निशाना, यानी बीजेपी पे निशाना। इस वक्त हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपसे सीधा ये समझना चाहती हूं कि अब क्या माने कि जो सवाल बीजेपी उठा रही थी, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला इस पूरे मामले को लेकर, अब वो सवाल और बड़ा हो चुका है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी हम कन्नौज में थे, पिछले 2 दिनों से लगातार कवरेज कर रहे थे इस पूरे मामले का, पीयूष जैन के यहाँ से जो बरामदगी हुई थी, उस दौरान हम पंपी जैन के घर गए थे और हमने सबसे पहले न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करा था पंपी जैन का। उस दौरान उन्होंने सिरे से खारिज करा था कि उनका पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है, और उनकी जो भी प्रॉपर्टी है दिल्ली, मुंबई या गुजरात में या फिर कानपुर, कन्नौज में, वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है इत्र कारोबार से। वहीं हमने जो अनिल दोहरे हैं, जो समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने भी एक बड़ी बात बोली थी कि जो बोले सरकार है या जो एजेंसियां हैं वो पंपी जैन के छापा पड़वाना चाहती हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, लेकिन गलती से पीयूष जैन की एजेंसी पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो राजनीतिक वार है वो चल रहा है, और अब एक और जैन परिवार जो है वो एजेंसी के निशाने पर है। और पॉइंट को मैं आपसे समझना भी चाहती हूं आनंद, क्योंकि इस तरीके की खबरें हम लोग भी देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा था कि पी वर्ड जो है वो कीवर्ड था, वो कोड वर्ड था, और इसी कोड वर्ड के जरिए कहां पहुंचा गया पीयूष जैन के पास, लेकिन पहुंचना सबसे पहले यही था। यानी अब बड़े खुलासे की उम्मीद हम सब करें कि यहां से भी कुछ इसी तरीके का होने वाला है, जैसे पीयूष जैन को लेकर पूरा देश इस वक्त हैरान है। जी देखिए, अगर पंपी जैन की बात करें तो वो इसी बार एमएलसी बने हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, विधायक हैं, और उनका अच्छा खासा कारोबार है। हम जब उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि मेरे पेट्रोल पंप हैं, मेरे कोल्ड स्टोरेज हैं, मेरी परफ्यूम की एक बड़ी फैक्ट्री है कन्नौज में, और हमारा जो इत्र है वो उसका पूरा काम मुंबई में है, गुजरात में है, इसके अलावा और कई शहरों में फैला हुआ है। तो एक अच्छा खासा रसूख रखते हैं और एमएलसी थे। उन्होंने खुद इस बात को कबूल करा था और उन्होंने कहा था कि मेरी छवि और मेरा जो चाल चलन है उस पर कोई एजेंसी शायद हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हमारे जो भी हम चीजें उसका टैक्स भरते हैं। लेकिन जिस तरह से आईटी ने रेड करी है वो बिल्कुल अब देखना होगा कि आईटी के बाद ऐसे क्या सबूत मिले थे, क्या आईटी को ऐसे इंफॉर्मेशन मिली थी जिसके आधार पर आईटी उनके ठिकानों पे रेड करी, क्योंकि एक अच्छा खासा उनका कारोबार है और बिल्कुल पीयूष जैन के करीब पड़ोस में ही वो रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करा था उसमें जो पीयूष जैन के साथ उनका नाम आ रहा था उसको उन्होंने सिरे खारिज कर दिया। आनंद, मैं आपके पास लौटूंगी और समाजवादी पार्टी के एंगल से सवाल पूछूंगी, लेकिन हमारे एक और सहयोगी अंकित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, अब इस पहलू को जरा समझाइए कि जिस कन्नौज को
अमित, जिस कन्नौज को हम सब जानते हैं इत्र की खुशबू के लिए, वो भ्रष्टाचार की बदबू से अब जाना जा रहा है। देखिए, डे वन जब पीयूष जैन का रेड हुआ था कन्नौज और कानपुर में, कानपुर उनका आवास, कन्नौज की फैक्ट्री पीयूष जैन की थी, और जब रेड हुआ था तो उसी दौरान लगातार सवाल उठने लगे थे, क्योंकि उससे पहले जो सवाल उठाए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों जो बीजेपी के द्वारा उठाए जा रहे थे, और जो पम्मी जैन है जिन्होंने इत्र लॉन्च किया था समाजवादी पार्टी का, उनका कनेक्शन पीयूष जैन से है। तो लगातार इस तरीके से सवाल उठ रहे थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता सुनील दोहरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्नौज से इनका ताल्लुक है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अभी तक तो समाजवादी पार्टी दरकिनार कर रही थी सारे आरोपों से, लेकिन अब तो आप ही के नेता के घर पे छापेमारी शुरू हो चुकी है। हेलो जी हाँ, क्या बता रहे हैं? सुनील जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं जी पंपी, जिनके घर पे फिलहाल छापेमारी चल रही है, अब आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पे? वो तो पहले से ही टारगेट सरकार किए हुए समाजवादियों को छापे चलवाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कन्नौज में जानकारी हुई, पंपी जैन साहब क्या छापा पड़ रहा है, मदीप साहब है समाजवादी पार्टी के, हो सकता कुछ और लोग जो टारगेट किए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके यहाँ छापे डाले जा रहे हैं। ये तो कार्रवाई हो रही है, आप इसको बोल रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो कार्रवाई से मना कौन कर रहा है? चुनाव का समय आएगा तभी कार्रवाई शुरू होती है। नहीं, पीयूष जैन के घर से इतनी राशि निकली, आप इसको कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर पंपी के घर से रकम निकले तो आप कहेंगे कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बिल्कुल नहीं कह रहे नहीं होनी चाहिए, हम तो कह रहे नहीं होनी। तो आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आज चुनाव आ रहा, चुनाव में टारगेट करके समाजवादी पार्टी के ही लोग सुबह पाठक के क्यों छापा डाल रहे हैं आप लोग? नहीं तो अब अभी क्या करना चाहिए? अगर टीमों को, अगर जीएसटी की टीम को, आयकर विभाग की टीम को अगर पता चलता है किसी का, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर किसी के नाम के बारे में पता चलता है तो क्या फरवरी महीने के आखिरी तक का इंतजार करना चाहिए टीमों को? हम बिल्कुल जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब हम करेंगे कार्रवाई, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। हाँ। लेकिन क्या यही टारगेट करके समाजवादी पार्टी के ही नेता कार्यकर्ताओं के यहाँ छापे पड़ने चाहिए, जबकि गलत करने वाले तमाम लोग होंगे कन्नौज के, आपने तमाम कहा भारतीय जनता पार्टी के, वो तो गलती से आपने कहा कि पीयूष जैन का छापा पड़ गया। ताल्लुक नहीं है, किसी ने नहीं कहा। देखिए, पीयूष जैन से आपने पल्ला झाड़ा, सबने मान लिया कि नहीं समाजवादी से कनेक्शन नहीं है, लेकिन अब जो पुष्पराज जैन पंपी आए हैं उनका कनेक्शन है। हम लोग बराबर कह रहे हैं, वो तो पुष्पराज जैन के यहाँ छापा पड़ना था, वो गलती से उनके यहाँ पड़ गया। तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। आज अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके यहाँ पड़े, हम नहीं कहते किसी का ना पड़े जी। यह टारगेट करके सिर्फ वो समाजवादियों में छापे पड़े, ये हम कहना है हमारा। और देखिए, जिस भी चुनावी प्रदेश में अगर केंद्रीय टीमों के एक्शन हो तो आप लोग सीधे सीधे अपने आप को बचाने के लिए ये कह देते हैं कि नहीं, बचाने की ये बदले की कार्रवाई हो रही है। नहीं, बदले कार्रवाई का, चुनाव का समय सिर्फ और सिर्फ समाजवादियों पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पीयूष जैन को भ्रष्टाचारी नहीं मानते हैं? भ्रष्टाचारी है, लेकिन देखिएगा हम तो क्या पीयूष जैन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो भारतीय हुई ना, पीयूष जैन पे कार्रवाई हुई ना, तो फिर अभी जब अगर समाजवादी पार्टी के एक लीडर निकले हैं तो आपको क्यों परेशानी है? बचाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने का काम कर रही है। किसको बचा रही है भारतीय जनता पार्टी? पीयूष जैन को। अब देखिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी उनको बचा लेगी जिसको देश ने देखा, दुनिया ने देखा कितना जो अरबों का कारोबारी हो, वो जमीन पर थाने में सो रहा है, जो जमीन पर थाने में सो रहा है उसको आप बोल रहे हैं कि बचाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आपने देखी है ना वो तस्वीर, थाने में सोते हुए पीयूष जैन की तस्वीर देखी ना आपने? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बचाया जा रहा है? बचाया जा रहा है, वो देख लीजिए, आगे समय आने वाला देख लीजिए बचाया जा रहा है कि नहीं बचाया। मतलब पीयूष जैन को बचाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। चुनावी माहौल है, आप जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल कह रहे हैं, आप देखिएगा ना। मतलब इस तरीके से अगर और भी आने वाले दिनों में खुलासे होंगे तो आप कहेंगे कि बीजेपी ने बदले की कार्रवाई की है? बिल्कुल कर रही है। अनिल जी, मैं एक बार फिर से आपसे पूछ रही हूँ कि अगर इनके पास से भी अगर इस तरीके से अगर धनराशि निकले तो क्या हम माने कि आप अपनी पार्टी से बेदखल करेंगे? देखिए, ऐसा है, या आप किसी भ्रष्टाचारी को शह देंगे? मैं आपसे क्लियर सवाल पूछ रही हूँ। भ्रष्टाचारी को ना शह देते हैं, ना भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में।
भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी अपराधी पहुंच जाते हैं, वहाँ वो सब पाक साफ हो जाते हैं। आप हमारी बीजेपी पार्टी की ऐसा नहीं छोड़िए, है। उनको पब्लिक के सामने उनको भी जवाब देना है। आप अपनी बात कहिए, क्योंकि अभी आपको जाना है पब्लिक के पास, आप जा रहे हैं। और अगर कोई भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता है तो क्या आप उसके नाम पे जाएंगे कि इन पे कार्रवाई हुई है, बदले की कार्रवाई हुई है, या आप अपनी पार्टी से बेदखल करेंगे? हमारे यहाँ कन्नौज में जो भी है, ऐसा कोई भ्रष्टाचारी पार्टी में संबंधित नहीं रहता है, जबकि अन्य पार्टियों में होने के बावजूद भी हमारे पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं है, तो उसमें कैसे कहते हैं भ्रष्टाचारी? देखिए अनिल जी, अभी तो चूंकि जांच शुरुआती है, अभी छापेमारी हो रही है। मैं कोशिश करूंगी 2 घंटे बाद भी आपसे जुड़ूं, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी और 2 घंटे बाद भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। जब अगर धनराशि निकले, अगर सोना निकले, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या समाजवादी पार्टी में रखेंगे ऐसे चेहरे को? अगर ना निकले तो भी पूछिएगा। हाँ, मैं तब तो पूछूं, अभी भी पूछूं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी आप बातों को मैं बिल्कुल पूछ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अभी कोई बीजेपी का लीडर जुड़े और आपके सवालों का जवाब दे, और इसके बाद भी आप प्लीज न्यूज़ 18 देखते रहिएगा। अभी हम कुछ ही देर में बीजेपी के लीडर से भी कनेक्ट होंगे और उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन आपसे मैं क्लियर एक बार आखिरी सवाल पूछ रही हूँ कि क्या अगर इनके पास से धनराशि निकलती है तो चुनावी माहौल में आप अपनी पार्टी से बेदखल इनको करते हैं? नहीं, ऐसा है, गलत तरीके से अगर किया जाएगा तो उसकी बात हम करेंगे। अगर गलत तरीके से किसी को प्रताड़ित किया जाए, गलत तरीके से उसको दोषी साबित किया जाएगा, हाँ। तो निश्चित तौर पर उसकी बात भी हम रखेंगे। आप जो बातें गोल गोल घुमा रहे हैं उससे हमें समझ में आ चुका है। यूपी की जनता आपको देख रही है, तय उसे करना है, हमें बहुत कुछ बोलना नहीं है। तय आपके लिए यूपी की जनता करेगी। अगर किसी भ्रष्टाचारी को आप सपोर्ट करते हैं तो क्या होना है? फिलहाल वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे फिर जुड़ूंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि न्यूज़ 18 की टीम आपको कनेक्ट करे। आप प्लीज मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम इस पे बात करेंगे आगे। अभी टीमें छापेमारी कर रही है। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, आप कंटिन्यू हमारे साथ कनेक्ट है और आपने सुना समाजवादी पार्टी के लीडर का क्या कहना है। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि ये बदले की कार्रवाई है, ये टारगेट कार्रवाई है, ये चुनावी माहौल में कार्रवाई है। क्या इसको हम इसी तरीके से देखें? जी देखिए, समाजवादी पार्टी चूंकि वो विधायक है समाजवादी पार्टी के, तो जाहिर तौर पर वो पक्ष पंपी जैन एमएलसी उनका लेंगे। और हमने जब मंगलवार को रात में इनके घर पे जाके इंटरव्यू करा था अनिल दोहरे का, उस दौरान भी उन्होंने एक बेबाकी से एक बात बोली थी हमारे कैमरे पे कि एजेंसियां जो है वो पंपी जैन के छापा पड़वाना चाह रही थी, लेकिन गलती से पीयूष जैन की एजेंसियां पहुंच गई तो करोड़ रुपए निकल आए हैं। और आज वही बात कहीं ना कहीं साबित हो गई है। अब देखना होगा कि दिल्ली में जो सीबीडीटी का जो ऑफिस है, जहां पर सीबीडीटी के डायरेक्टर जिसके अंडर में इनकम टैक्स आता है, उनका ऑफिशियल बयान का थोड़ा इंतजार हो रहा है, क्योंकि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि दो कारोबारियों की यहाँ ये छापेमारी चल रही है, जिसमें एक मलिक मियां है और एक बहुत बड़ा मामला है। गुस्ताखी के लिए माफी, अभी मैं आपको रोक रही हूँ। आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी और हम विस्तार से अपने दर्शकों को समझाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ा और समाजवादी पार्टी का चुनावी माहौल में कैसे कनेक्शन सामने आ चुका है। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो बचाव कर रहे हैं। अभी भी वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी आदमी निकलता है तो उसको वो पार्टी से बेदखल करेंगे। लगातार हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रही है। छापे की पहली तस्वीर है, टीमें पहुंच चुकी है। ये छापे की पहली तस्वीर आपके सामने। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद विस्तार से ये खबर।